हेलो प्यारे बच्चों, तो अब तक के लेक्चर में हमने आपको ग्राफिकल मेथड सिखाया, कुछ रेशियोज को कंपेयर करके पता लगाना सिखाया कि उसके सॉल्यूशन किस तरीके के आते हैं। आगे जो हमें स्टार्ट करना है वो ग्राफिकल के अलावा अलजेब्रिक मेथड को स्टार्ट करना है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि प्रोमिनेंटली दो टाइप के सॉल्यूशन हम निकालते हैं। फर्स्ट इज ग्राफिकल, सेकंड इज अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल हमने पिछले एक्सरसाइजेस में कंप्लीट किया। अलजेब्रिक मेथड को हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। अलजेब्रिक में जो सबसे पहले आपके पास मेथड आता है वो आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन के बाद हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन के बाद अगला मेथड जो आएगा अलजेब्रिक के अंदर ही चल रहा है, सपोज थर्ड मेथड आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये तीन मेथड्स हमें अलजेब्रिक के अंदर पढ़ने हैं, जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन आर मोस्ट पॉपुलर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। ये तीनों पढ़ेंगे, इन तीनों के रेस्पेक्टिव एक्सरसाइजेस करेंगे 3.3, 3.4, 3.5। और इन तीनों को पढ़ने के बाद उसके बाद हम एक सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें होगा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। मतलब ऐसी इक्वेशन आपको दिखाई देगी जो कि दिखने में आपको लीनियर नहीं लगेगी, लेकिन हम उनको लीनियर में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उनका सॉल्यूशन निकालेंगे बाय यूजिंग एनी ऑफ दीस थ्री मेथड। इसकी एक्सरसाइज 3.6 आ जाएगी और इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम आपको एक एक्सरसाइज पूरी कवर कराएंगे, लेकिन उससे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में कुछ चीजें सीखते हैं बाय यूजिंग एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं, बुक का ही एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिया गया है 7x minus 15y is equals to 2 और दूसरा जो है इक्वेशन वो है x plus 2y equals to 3। तो आपको उसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहला स्टेप आपको करना है, आप एक काम कीजिए कि इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को उठा लीजिए और उस इक्वेशन के किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख दीजिए। अब देखिए, दोनों इक्वेशन में मैं किसी को भी उठा सकता हूं, मैं इसको ले रहा हूं, आप चाहे तो फर्स्ट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो x plus 2y equals to 3 था। अब मैं इसमें से x को रिप्रेजेंट कर देता हूं y के टर्म में, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी रहेगा। देखिए यहाँ पे 2y के साथ में 2 अटैच है, x सिंगल है, तो मैं सिंपली इसको क्या लिख सकता हूँ, x को इधर ही रखता हूँ, 2y को अगर मैं उधर भेज दूंगा राइट हैंड साइड में तो 3 minus 2y हो जाएगा। इसको मैं अपना इक्वेशन नया नाम दे दूंगा थर्ड। मेरी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, ये मेरी सेकंड इक्वेशन थी और ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। तो ये फर्स्ट और सेकंड और ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आपको करना है सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने x की वैल्यू जिस इक्वेशन को यूज करके निकाली है, यानी कि आपने इक्वेशन 2 को यूज करके इक्वेशन 3 बनाई है, तो दोबारा x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट मत करना, इक्वेशन 1 यानी उसके अलावा जो इक्वेशन है उसमें पुट करना। तो जब मैं x की वैल्यू पुट करूंगा इस इक्वेशन में तो देखूंगा 7 into x की वैल्यू मेरे पास है 3 minus 2y, उसके बाद मेरे पास है minus 15y is equals to 2। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो नई इक्वेशन बन रही है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल बचता है y, क्योंकि मैंने x को सब्स्टिट्यूट कर दिया और इसी वजह से इस मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब इस एक इक्वेशन की एक वेरिएबल वाली इक्वेशन को मैं आसानी से सॉल्व करके एक वेरिएबल का आंसर निकाल के ला सकता हूं। देखिए कैसे, 7 into 3 is 21 minus 2 into 7 is minus 14y, बाहर है minus 15y is equals to 2। अगर इसे और सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा minus 29, यानी कि 21 minus 29y is equals to 2। अगर मैं थोड़ा सा ट्रांसफर करके और सॉल्व करूं इसको तो आप उधर भेज दीजिए y को, 2 को इधर ले लीजिए, 21 minus 2 is equals to 29y। और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 19, तो आपके पास आ जाएगा y का आंसर आ जाएगा आपके पास 19 डिवाइड बाय 29। तो ये आपके पास y का आंसर आएगा। स्टेप 3 में आपके पास क्या करना है, आपको स्टेप 3 में आपको y की ये अलजेब्रिक आंसर निकाल के, ये जो आंसर आया y का, ये निकाल के आपको वापस वही रखना है इक्वेशन नंबर 3 में, यानी कि पुटिंग वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन 3। तो आपको क्वेश्चन का फ्लो समझ में आ गया क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में जब आप कर देंगे y की वैल्यू तो x वुड बी इक्वल्स टू 3 minus 2 into y। y is 19 divided by 29। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 3 minus 19 2s are 38 divided by 29। और अगर आप 29 को एलसीएम ले लेंगे तो 29 का 3 टाइम्स हो जाएगा आपके पास 787 minus 38, तो it would be 49 divided by 29। x की वैल्यू आपके पास आ गई 49 डिवाइड बाय 29, y की वैल्यू आपके पास आ गई 19 डिवाइड बाय 29। स्टेप आपको क्लियर होने चाहिए। पहले किसी भी एक इक्वेशन को उठा के किसी भी एक वेरिएबल का फॉर्म ले आइए दूसरे वेरिएबल की टर्म में, फिर जो फॉर्म आया है उसको रख दीजिए दूसरी वाली इक्वेशन में। वहां से आपके पास एक इक्वेशन बनेगी जो कि सिंगल वेरिएबल की होगी, वहां से उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, दोबारा से उस वैल्यू को पुट कर दीजिए जो आपने फॉर्म बनाई थी और आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप चाहें तो x और y की वैल्यूज को दोनों गिवन इक्वेशन में पुट करके चेक भी कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन वैलिड होती है। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड को हमें अटेम्प्ट करना है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं इस मेथड को समझने के। बच्चों अगला जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 8, वो आपको डायरेक्ट कर रहा है आपकी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 पर। सो इस 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने भी आपको करवाया है। आफ्ताब और उसकी डॉटर की कन्वर्सेशन है जिसमें हमने आफ्ताब की प्रेजेंट एज मानी थी x और डॉटर की प्रेजेंट एज मानी थी y। तो एक लाइन में आफ्ताब बोलता है कि 7 साल पहले आफ्ताब की जो एज थी वो आफ्ताब की एज की डॉटर की एज का 7 टाइम्स थी। तो डॉटर की एज 7 साल पहले होगी y माइनस 7 और उसका 7 टाइम्स कर देंगे तो वो आफ्ताब की उस टाइम की एज यानी कि x माइनस 7 अगर x प्रेजेंट एज है। अगर इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करा था हमने उस टाइम पे तो हमने एक लीनियर इक्वेशन बनाई थी इस फॉर्म में। और इसी तरीके से एक दूसरा स्टेटमेंट उसने दिया था कि आज से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद आफ्ताब की एज हो जाएगी x प्लस की और डॉटर की एज होगी y प्लस की। लेकिन उसने बोला कि 3 साल बाद जो तुम्हारी एज होगी यानी डॉटर की एज होगी उसका 3 टाइम्स मेरी एज होगी। तो डॉटर की एज का 3 टाइम्स कर दिया था, उसको इक्वेट कर दिया था आफ्ताब की 3 साल बाद की एज यानी x प्लस t के। तो एक दूसरी लीनियर इक्वेशन बन गई। अब हमें इन दोनों लीनियर इक्वेशन को यहाँ पे अलजेब्रिकली सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। वहां पे हमने ग्राफिकली सॉल्व किया था। दो इक्वेशन हमारे पास है। पहला स्टेप जो है हमारे पास स्टेप 1, वो हमें कहता है किसी भी एक इक्वेशन को उठाओ, उसमें से किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में बता दो। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को उठाता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी रहेगा। अब इक्वेशन 1 के साथ भी आप ट्राई कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में से x की वैल्यू निकालता हूँ y की टर्म में। तो मेरे पास इक्वेशन 1 है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें मैं x को लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूँ, बाकी चीजों को राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ। तो x वुड बी 3y प्लस 6। ये मेरे पास इक्वेशन 3 आ जाएगी। स्टेप 2 में मेरे पास क्या करना है मुझे कि ये जो अभी x की फॉर्म आई है y में, उसको उठा के रख देना है दूसरी इक्वेशन में जिसको मैंने यूज नहीं किया था यानी कि इक्वेशन 1 को। तो मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ध्यान रखना इसको दोबारा से उसी इक्वेशन में नहीं डालना है जिसकी मदद से आपने ये इक्वेशन बनाई है। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं डालता हूं तो इक्वेशन नंबर 1 है x which is 3y plus 6 for us now minus 7y plus 42 is equals to 0। और आप देख रहे हो कि जो भी इक्वेशन बनी है ये इन वन वेरिएबल है। वन इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है। थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। 3y minus 7y तो minus 4y, 6 and plus 42 is 48 plus 48 is equals to 0। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे अगर इसको तो 4y equals to 48 आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 48 डिवाइड बाय 4 which is 12। y क्या था, डॉटर की प्रेजेंट एज। तो डॉटर की प्रेजेंट एज हमारे पास आ गई 12 ईयर। इस वैल्यू को उठाना है, स्टेप 3 हमें करना है परफॉर्म। स्टेप 3 में क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन 3। देखिए बच्चों, आप चाहें तो 1 और 2 में भी डाल सकते हैं y की वैल्यू और x का आंसर निकाल सकते हैं। कोई भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, आंसर सेम आएगा। इक्वेशन नंबर 3 पे डालने से थोड़ा सा इजी रहेगा कैलकुलेशन बस। तो x is equals to 3 into y की वैल्यू है 12 प्लस 6। तो आप देखेंगे 12 into 3 is 36 प्लस 6 is 42। x हमने अज्यूम किया था प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। तो आपने देखा कि प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब आ गई 42 एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर आ गई 12। यही हमारा ग्राफिकली आंसर आया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बहुत इजीली आ गया। चलिए बच्चों अगले एग्जांपल को भी करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से।
बच्चों एग्जांपल नंबर 9 बुक का आपको ले जाता है वापस एग्जांपल नंबर 2 की तरफ, जो कि सेक्शन 3.3 में एक्सरसाइज 3.3 की सेक्शन 3.3 का एग्जांपल, जिसमें आपको पेंसिल और इरेजर को परचेज करना था और आपको कंडीशन दी थी कि 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स को एक साथ खरीदेंगे तो 9 रुपीस कॉस्ट आता है, और इसी तरीके से 4 पेंसिल प्लस 6 इरेजर्स को खरीदने पे 18 रुपीस प्राइस आता है। तो x हमारे पास रेट ऑफ 1 पेंसिल था और y हमारे पास रेट ऑफ 1 इरेजर था। तो हमने उसकी इक्वेशन उस एग्जांपल में कंप्लीट कर ली थी, ग्राफिकली हमने उसको सॉल्व किया था। अब हमें इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का स्टेप 1 हम सबसे पहले परफॉर्म करते हैं। किसी भी एक इक्वेशन को उठाएंगे, मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को ले रहा हूं, इसी किसी भी एक वेरिएबल को मैं x को कन्वर्ट कर लेता हूं। तो मैं x को लिखता हूं 2x y को अगर उधर भेज दूंगा तो 9 - 3y, थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, 2 को भी उधर भेज देता हूं तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड में जाके आ जाएगा डिवाइड में। तो ये बन जाएगा x 9 - 3y डिवाइड बाय 2। चलिए x की इस वैल्यू को मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 3। स्टेप 2 में क्या करना है, मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, बच्चों इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 1 को ही यूज करके तो ये x की फॉर्म बनाई है, तो दोबारा से उसी इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते हैं x की वैल्यू को 4 into x की वैल्यू व्हिच इज 9 - 3y डिवाइड बाय 2। बस x की वैल्यू है प्लस 6y इक्वल्स टू 18। यहाँ पे डाला, आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, वन वेरिएबल में है तो सॉल्व करना आसान है हमारे पास। ये कैंसिल हो जाएगा 2, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 into 9 18 और 2 into -3 -6y प्लस 6y इक्वल्स टू 18। आप देखेंगे कि y से y कैंसिल हो गया, यहाँ पे बन रहा है 18 इक्वल्स टू 18। यहाँ से आप कोई भी y की वैल्यू नहीं निकाल के ऐसा इसीलिए हो रहा है बच्चों, अगर आपने ग्राफिकली इसको सॉल्व करके देखा होगा तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन रहा है, ये जो बनता है ये कोइंसाइडिंग लाइंस बनती है। ग्राफिकली जब हमने इसको प्लॉट किया था तो एक के ऊपर एक लाइन आ रही थी, यानी कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन थे। तो इसी वजह से हमारे पास इसके बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, एक सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें एक सॉल्यूशन ऐसे नहीं दे पाता है। तो ग्राफिकली हमने उसको देखा था, अब हमने अलजेब्रिकली भी समझ लिया है कि किस तरीके से जो कोइंसाइडिंग लाइंस आती है उनका सॉल्यूशन निकल के आता है। अगले एग्जांपल को देखते हैं बच्चों। अगला एग्जांपल नंबर 10, और एग्जांपल नंबर 10 को समझने के लिए आपको एग्जांपल 3 देखना होगा सेक्शन 3.2 का, जो कि 2 रेल्स की इक्वेशन हमें दी गई थी और उसका ग्राफिकली आपको प्लॉट करने के लिए बोला गया था। तो 2 रेल की इक्वेशन गिवन थी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 को उठा लेता हूं। स्टेप 1 वही है कि आप किसी भी एक इक्वेशन को उठाइए, उसमें किसी भी एक वेरिएबल को आप दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख दीजिए। तो x + 2y - 4 = 0 था। मैं ट्राई करता हूं कि x की फॉर्म लिख देता हूं y की फॉर्म में। तो x को लिखूंगा, उधर जाएंगे तो 4 पॉजिटिव हो जाएगा -2y। तो ये मेरे पास एक x की फॉर्म आ गई, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। अगले स्टेप में मुझे क्या करना है, अगले स्टेप में मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट value of x in equation, which equation नंबर 2, जो पहले इक्वेशन यूज कर ली x की वैल्यू निकालने के लिए, x की फॉर्म निकालने के लिए, उसे दोबारा उसी में पुट नहीं करना, ये ध्यान रखना। इक्वेशन 2 के अंदर जब मैं डालूंगा तो 2 into x की वैल्यू है 4 - 2y प्लस 4y - 12 = 0। अब आप देखेंगे जो इक्वेशन बनेगी वो इन वन वेरिएबल होने वाली है, जो कि मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूं। 2 into 4 8 -4y प्लस 4y - 12 = 0। आप देखेंगे यहां से तो 8 -4y प्लस y 0 हो जाएगा, और अगर 12 को उधर भेजूं तो 8 = 12 आ रहा है, which is not true। अगर आप ध्यान देंगे बच्चों तो पिछले एग्जांपल में जो मेरे पास फॉर्म बनी थी उसमें लास्ट में 18 = 18 आया था, which is true। और उस केस में मैंने बोला था कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं क्योंकि ये ट्रू हो रहा है हर वैल्यू ऑफ y के लिए। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि 8 = 12 आ रहा है, which is not true, यानी कि y की किसी भी वैल्यू के लिए गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। यानी कि ये जो रेल्स की इक्वेशन है ये हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगी x और y का, इसीलिए ये दोनों ग्राफिकली पैरेलल लाइंस दिख रही थी, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी। इस तरीके से हमने देख लिया कि जो इक्वेशन कोई भी सॉल्यूशन नहीं देती है वो किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड में आ जाती है। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के 4 एग्जांपल करे, 4 एग्जांपल से 4 चीजें सीख ली। आगे बढ़ेंगे, अगले सेशन में एक्सरसाइज 3.3 को अटेम्प्ट करेंगे। Until then, by class 24, learn this.